बोलो बांके हरिलाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो जायते, श्रोतादवायुः प्राणस्य मुखाग्निर्जायतः। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
वंश धरे जान नारद गुणगान करे मीरा की भाव भक्त देवा भक्त तेजा करते हैं सुखा दास व्यास गावे तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती उतारो में गिरधर तेरी आरती उतारो में गिरधर तेरी आरती। थोड़ा बीच बढ़ा धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि पठयापठीक्षणायादपि वा विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्य विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्म चितं यतः अनर्वो प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादयः ध्यायेदा जानुबाहुं धृष्टधनुष्बद्धपद्मासनस्थं पीतवासो वसानं नवकमण्डलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुक्तमन्विल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारं दीप्तं ददत्मरुजट वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनोपेतं प्रीतिकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अग्नेस्तु तन्मग्नितोऽस्मि मेरी भवबाधाहरो राधा नागर सोय
जातन की झाई परे सो श्याम हरिते दुति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुतदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम रखनीक तिनके पद वंदन किए सुना सत विघ्न नीक। वृंदावन सोवन नहीं नंद गाँव सो गाँव बंसीवट सोवट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम। सब भक्तों को रणधीर के जय जय राधे श्याम जय जय सीता। आवाज इसकी थोड़ी और खोलो, हमारी आवाज पीछे से वापसी कमा रही बीच बड़ा इसका। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम वास्तु मनलोक देवताभ्यो नमः। ओम गिम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम क्षेत्र देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम मातृपितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस सहता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंजेश्वर राधा रमन बाधाहरण वृंदावन चंद्र श्री बांके बिहारी ते एवं वृषभानुनंदिनी आनंद कंदिनी श्री राधा रानी की युगल चरणारविंदों को स्मरण करते हुए इस भव्य ज्ञान यज्ञ में उपस्थित संत समुदाय मातृ शक्ति सम्मानित अतिथि गणों भागवत प्रेमी श्रोताओं समस्त क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों को मैं यथायोग्य प्रणाम व अभिनंदन करता हूँ। अखिल रस सिंधु दीन बंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवाक्षा कल्पतरु रास रासेश्वर राज राजेश्वर गोपी प्राणधन नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र की महती कृपा करुणा से इस भव्य ज्ञान यज्ञ में आए हुए अतिथियों का मैं
हार्दिक अभिनंदन यथायोग्य प्रणाम अभिनंदन करता हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र की महती कृपा करुणा से श्रीमद् भागवत के आश्रय में जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवत प्रीत्यर्थम भगवत सेवा हेतु हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम श्री भागवत की महासत्र के पर्याय में आज हम लोग चतुर्थ दिवस की कथा में अधिग्रहण करने जा रहे हैं। आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के संकीर्तन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का जो नाम संकीर्तन होता है व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पापों को सहजता से नष्ट कर देता है। बोल हरि 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 बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि
नाम के सब अधिकारी बालक व्रत युवा नारी। राम नाम के सब अधिकारी बालक सब राम नाम के सब अधिकारी बालक व्रत युवा नारी। बालक बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल केशव नाम हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल केशव नाम हरि जप इत उत किताहु न डोल। हरि जप इत उत किताहु न डोल। जन्म गवाता क्यों अनमोल। जन्म गवाता क्यों अनमोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल केशव नाम हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव नाम हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव हरि हरि। बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव हरि हरि। राधे 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 बोल राधे 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 बोल वृंदावन की गलियन बोल। राधे 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 बोल वृंदावन की गलियन बोल। वृंदावन की गलियन बोल वृंदावन की गलियन बोल वृंदावन की गलियन बोल। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हनुमानी महाराज की जय। जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आप सभी भक्तगणों का अतिथियों का सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान कन्हैया की जो कथा है ना ये बड़ी मंगलमयी है। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमा प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता इस ज्ञान यज्ञ में विराजमान सभी विद्वजनों को इस दिव्य ज्ञान यज्ञ में परीक्षित के रूप में यहाँ पर सम्मिलित हुए यजमान वृंद श्री आनंद कुशवाहा जी को और उनके सभी परिवार को यहाँ पर भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद और प्रेम पहुँचे। समस्त सुधी श्रोताओं बंधु एवं भक्तिमती माताओं, कल हमने भगवान की विगत दिनों में हमने भगवान के ज्ञान वैराग्य और भक्ति से संबंधित प्रसंगों को सुना और भक्ति मैया का
के भी बारे में सुना, अन्य भक्तों के बारे में भी सुना, भगवान की कई अवतारों के बारे में भी कथाएं सुनी। अब हम आगे षष्ठम स्कंध की कथा में अवगाहन कर रहे हैं। यहाँ मंचासीन हमारे गंधर्व स्वरूप संगीतकार बंधु जो माँ सरस्वती के कृपा पात्र हैं, माइक ऑपरेटर जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो अपने यंत्र के माध्यम से इस कथा को सफल बनाए। देखो, भगवान जो है ना, श्रीमद् भागवत कथा यह भगवान की एक ऐसी कथा है कि इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति को कभी वैकुंठ का भय नहीं रहता है, कभी यमराज का यमलोक का भय नहीं होता है, तुरंत वह वैकुंठ धाम की ओर अग्रसर होता है। भगवान सिर्फ भक्त के विश्वास में होते हैं। भगवान का निवास भक्त के हृदय में होता है। तभी तो कहा गया है श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता पार्वती श्रद्धा का रूप है और भोलेनाथ विश्वास का प्रतीक है। भगवान इस संसार में जो है, भगवान का क्या सबूत है कि भगवान है? गर्भ में शिशु को भोजन की प्राप्ति, इसके बाद में शिशु के गर्भ से बाहर आने के बाद माँ के स्तनों में दूध का आ जाना, ये भगवान पहले से ही व्यवस्था कर देते हैं। जैसे कि टेंट साउंड आदि की व्यवस्था करने वाले कोई न कोई ऑपरेटर होते हैं, वैसे ही इसी प्रकार जैसे ये शरीर है ना, शरीर के अंगों का नियत स्थान पर होना भी, इसका भी कोई व्यवस्थापक होता है। बिना भोजन, फिर भोजन के लिए दांतों की व्यवस्था, फिर गिनने के बाद कृत्रिम व्यवस्था या दूध पीते समय दांत का ना होना, ये सब चीजें भगवान ही देते हैं। अच्छा, व्यक्ति का जब समय आता है यानी मृत्यु का अवसर आता है तो भगवान पहले से ही उसको अलर्ट कर देते हैं। कई बार अलर्ट करते हैं, कई बार नोटिस आता है, लेकिन यह भक्त नहीं जान पाता है, उसको अनदेखा कर देता है। जैसे कि पहले जब पहला नोटिस आता है तो बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन भक्त जो है अपने बालों को भी कलर करके उस नोटिस को नकार देता है। दूसरा नोटिस आता है जब उसके दांत गिर जाते हैं, उसको भी वह नकार देता है और वह आर्टिफिशियल दांत लगवा लेता है। इसके साथ में और भी कई नोटिस आते हैं, याददाश्त का कमजोर होना, काफी चीजें होती हैं, लेकिन उन सबको वह नकारता जाता है और अंत में भगवान अंतिम नोटिस मृत्यु के रूप में भेज देते हैं। तब उसके पास समय नहीं बचता है कि हम भगवान का भजन कर पाए। इसलिए समय रहते ही यदि हम जो कुछ कर लेते हैं वही ठीक है, क्योंकि अगर समय उस समय नहीं बचता है जब हमारा समय पूर्ण हो जाता है, उस समय भगवान का भजन करने का भी समय नहीं बचता है। इसलिए श्वास श्वास में राम रट, बिना श्वास जन खोए, ना जाने किस श्वास में आवन होए न होए। ये जीवन नित्य है, जीव नित्य है, जीवो नित्यः। चेतन की मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु होती है सिर्फ जड़ की। जो जड़ होता है, जो अचेतन तत्व होता है, उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु कभी चेतन तत्व की नहीं होती है। और जब हम जड़ को ही चेतन मान लेते हैं
तो फिर मृत्यु से डरने लगते हैं। शरीर से आत्मा बिल्कुल अलग है, परिवर्तन लगातार होता रहता है। जैसे शरीर, जैसे दूध होता है, दूध में जिस प्रकार से पानी मिला होता है तो दूध में पानी दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार से ये शरीर है, शरीर में आत्मा भी मिला हुआ है, इसलिए हमें आत्मा अलग नजर नहीं आता है। अच्छा, देखने में सब कुछ लगता है कि शरीर है, आत्मा इसमें छिपा हुआ है। इसलिए जैसे दूध में पानी जो होता है उसको दूर कौन करता है, उसके लिए हमें हंस बनना होगा। हंस जो होता है क्या करता है, संत हंस गुण संत हंस गुण गहे पै और परिहर बार विकार। संत जो है हंस के समान होता है, वह जैसे दूध से जल को अलग कर दिया जाता है हंस के द्वारा, उसी प्रकार से जो संत होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो इस शरीर को इस शरीरी से अलग समझते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गण पहे परिहर बार विकार। इसलिए देखने में तो हम देख रहे हैं कि वह हमसे बिल्कुल भिन्न है, दृष्टा दृश्य से भिन्न होता है। जैसे हाथ को देख रहे हैं, लेकिन हाथ क्या है, भिन्न है। अहंता और ममता ये दोनों दुख का कारण होते हैं। अहंता और ममता जो होती है ये दुख के कारण होती है। इसलिए हमें अपनी अहंता को और ममता को दोनों को त्याग देना चाहिए। जब हम अहंता और ममता त्याग देते हैं तब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं। मीराबाई ने, देखिए, मीराबाई ने सब कुछ, अहंता ममता सब कुछ त्याग दी, इसी के कारण उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो हमारे अंदर अहंता ममता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान अहंकारी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन जो मोह ध्यावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट और छल छिद्र पसंद नहीं है, मुझे तो एक निर्मल भक्त चाहिए जो निर्मल मन से मेरा ध्यान करे। वही जो है भगवान, उसी को जो है अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। इसलिए कहा गया है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रटे व्यर्थ रहे व्यर्थ बातों में। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का स्मरण किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन, 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 ऐसी लागी लगन,
मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। लागे लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में बनी बन के जोगन बनी बन के जोगन जनी। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। लागे लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं कोई रोके नहीं। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरता समाने लगी। मीरा से लागे लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन।
गई नजर, मीरा हो गई नजर, मीरा हो गई नजर, मीरा हो गई नजर। मीराबाई ने भगवान में अपना तादात्म्य कर लिया था। एक व्यक्ति इसी प्रकार से हमारी मान्यता ही हमको दुख देती है, जैसी हम मान्यता बनाते हैं वैसा ही हमको दुख भी प्राप्त होता है। एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है, लेकिन त्याग देने के बाद उसके दुख में वह कभी दुखी नहीं होता है। इसलिए आपने मानना छोड़ दिया तो फिर दुख काहे का, दुख भी नहीं होता है। इसी प्रकार से यह जो शरीर है ये पंच महाभूत का बना हुआ पुतला होता है। जैसे कि मकान बनता है, किससे बनता है मकान? मकान के लिए ईंट, रेत, पानी, सीमेंट आदि चाहिए पड़ते हैं। इसलिए जो बनाने वाला उसमें जो रहता है, तो क्या बनाने वाला क्या मकान में मकान हो गया? नहीं होता है। मकान अलग है। मकान के अंदर रहने वाला जो व्यक्ति है उसे कभी मकान नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि कार में बैठे हुए व्यक्ति को कार नहीं कह सकते हैं, कार में बैठा हुआ जो ड्राइवर है वो कार को चलाता है। इसी प्रकार ये शरीर रूपी जो यंत्र है, इस शरीर को चलाने वाला आत्मा है, और वह आत्मा परमात्मा का अंश है। इसलिए परमात्मा का अंश होने के कारण हमें अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाना चाहिए, और शरीर संसार का अंश है, इसलिए हमें उसको संसार में ही लगाना चाहिए। देखो, प्रेम अहिल्या ने भी किया। अहिल्या ने परपुरुष से प्रेम किया तो क्या हुआ? पत्थर बन गई। इसी प्रकार से जब राम का भजन होता है, राम का भजन और चरणों का स्पर्श हुआ तो वह नारी बन गई। इसी प्रकार से जब तुम्हारी बुद्धि गलत कार्य करेगी तो वह पत्थर बन जाएगी, और जब पत्थर बन जाएगी तो फिर अनावश्यक चर्चाएं होंगी और व्यर्थ की बातें होंगी। इसलिए अपनी बुद्धि को जो है भगवान में लगाओ, और जब भगवान में लगाते हैं तो भगवान जो है भगवान उसके ऊपर, भक्ति के ऊपर कृपा भी करता है। भगवान उस पर कृपा करता है। इसमें जो है इसी प्रकार से जैसे कि ये इच्छा जो होती है, ये इच्छा भी अहिल्या की तरह होती है, जिसको भगवान, जिससे जो है वह पत्थर की बन गई। इसी प्रकार से सर्प काटने पर जैसे मंत्र से जहर उतरता है, इसी प्रकार से ये जो भागवत जी के मंत्र हैं, ये भगवान की साक्षात वाणी है, शब्द ब्रह्म है। ये जब अंतःकरण में जाते हैं तो ये भी अपना प्रभाव दिखाते हैं, और जब इसका प्रभाव अंतर्मन में उत्पन्न होता है तो वह भगवत भक्त बन जाता है। अच्छा, भागवत सुनने का जो पुण्य है वो इतना है कि जो वैकुंठ कठिन तप से प्राप्त होता है वह केवल भागवत जी को सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म रात्रो विचार्येव सा देवाज्य हास। यह कथा देवताओं को भी उपलब्ध नहीं हुई, उनको भी सुखदेव भगवान ने, सुखदेव जो महाराज ने, उनको भी मना कर दिया कथा देने से। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा यह परम पवित्र कथा है। भागवत में लिखा है कि जो भजन करते हैं, लगातार भजन करते हैं, कोई भी पाप यदि हो भी जाता है तो भगवान उसे क्षमा भी कर देते हैं। भगवान उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम भगवान के बन गए, और जब भगवान के बन जाते हैं तो फिर भगवान हमारी गलतियों को क्षमा कर देता है। जैसे कि यदि अपनी बेटी से यदि कोई गलती हो जाए तो क्या हम उसका ढिंढोरा पीटते हैं? नहीं पीटते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी अपने बच्चों से जो गलती हो जाती है उसके लिए वो क्षमादान कर देते हैं, दया भी करते हैं। भगवान बहुत ही दयालु होते हैं, वो हर भक्त पर दया करते हैं। भगवान का नाम ही ऐसा है, भगवान का नाम स्मरण करने से ही
करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के एक बार नाम भी स्मरण कर लेता है, नाम की भी महिमा इतनी अधिक बताई गई है। यहां तक कि कहा गया है, अब ये जब बात कही गई, सुखदेव जी महाराज ने कहा तो राजा परीक्षित ने पूछा, है प्रभु, हे गुरुदेव, ये बताइए क्या नाम के प्रभाव से इतना भी ऐसा भी हो जाता है कि कोई भी पापी भक्त हो वो भी मोक्ष को प्राप्त कर जाता है? तो सुखदेव जी महाराज बोले, राजन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम ही इतना पवित्र है, जिस नाम की स्मरण करने मात्र से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब व्यक्ति उसको लगातार भजता है तो लगातार भजने से तो उसका प्रभाव और अधिक हो जाता है। इसलिए भगवान का एकमात्र नाम हरि, हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहित्येव ही पावकः। ये हरि जो शब्द है, ये करोड़ों पापों को एक क्षण में नष्ट कर देता है। अच्छा, एक बार भगवान राम जी देख रहे थे, जब समुद्र के ऊपर पुल बांधा जा रहा था, उसमें भगवान ने देखा कि जो नल नील बानर है वो क्या करते थे, एक पत्थरों पर सिर्फ श्री राम ऐसा लिख देते थे, 3 अक्षर का नाम, और 3 अक्षर में ही वह पत्थर जो है सागर में तैरने लगता था। तो भगवान ने सोचा कि ये मेरा नाम लिख रहे हैं, इतना श्रम कर रहे हैं, क्यों ना तो फिर जब हमारे नाम में ऐसा है तो क्यों ना ये हमारे हाथ से ही इस पत्थर को एक बार स्पर्श करा के और समुद्र में फेंक दें, तो इससे भी जो है पत्थर तैर सकता है। इसके लिए भगवान ने सोचा कि शायद ऐसा ना हो कि कहीं हमने फेंका और पत्थर डूब जाए, तो एक बार इसको परीक्षण तो करें। तो भगवान एकांत में चले गए, उस समुद्र के किनारे एकांत में गए, एकांत में जाकर के बैठ गए, और बैठ करके एक पत्थर लिया। भगवान ने सोचा चलो फेंक के देखते हैं ये डूबता है कि तैरता है। तो जैसे ही फेंका पत्थर तो वह तुरंत डूब गया। अब भगवान ने सोचा कि अरे ये पत्थर तो डूब गया। फिर दूसरा पत्थर उठाया भगवान ने, उसको भी फेंका, वो भी डूब गया। अच्छा, अब हमारे हनुमान जी महाराज की एक आदत है कि जहां पर भी भगवान जाते हैं, हनुमान जी महाराज राम चरण के अनुरागी हैं और वो भी उनके पीछे चल देते हैं। तो हनुमान जी महाराज तो जहां भगवान के चरण पर ही उनकी निगाह रहती है, वो तुरंत जो है जहां पर भगवान गए वो पीछे पीछे पहुंच गए। और हनुमान जी महाराज पीछे खड़े होकर के छिप करके ये सब देखते रहे कि भगवान कर क्या रहे हैं, प्रभु कर क्या रहे हैं। जब प्रभु को ऐसा करते हुए देखा तो भगवान ने जब 2-3 बार पत्थर फेंका, वो पत्थर नहीं तैरा, तो फिर भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने सोचा कि बताओ, मैं पत्थर को फेंक रहा हूं, पत्थर तैर नहीं रहा है, और मेरा नाम लिख देते हैं तो पत्थर तैर जाता है। हनुमान जी महाराज ये कौतुक देख रहे थे, उन्होंने भगवान की ओर देखा, भगवान ने उनकी ओर देखा, हनुमान जी की तरफ। भगवान ने कहा, हनुमान तुम यहाँ कैसे? बोले, प्रभु हम तो तुम्हारे पीछे पीछे ही रहते हैं। मैंने सब समझ लिया है भगवान, आप जो पत्थर फेंक रहे थे उसको भी मैंने देख लिया। भगवान बोले, हनुमान ये बताओ कि मैं जो पत्थर फेंकता हूं ये पत्थर क्यों नहीं तैरता है? तो हनुमान जी बोले, भगवान सीधी सीधी बात है, जिसको आप हाथ में पकड़े रहेंगे वो तो तैर ही जाएगा, और जिसको आप फेंक देंगे, जो आपके हाथ से छूट जाएगा, तो वो फिर कैसे, वो तो डूब जाएगा ना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम बड़े बुद्धिमान हो, इसीलिए कहा गया है जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम। भगवान ने हनुमान जी को कहा बुद्धिमतां वरिष्ठम, और हम लोग कैसे हैं? बुद्धिमतां कनिष्ठम। हम लोग कनिष्ठ हैं, हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं। सुमिर पवन सुते पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। सुमिर पवन सुते पावन नामू,
अपनी बस कर राखे राम। अब तू अजामिल गजी गणिकाऊ, अब तू अजामिल गजी गणिकाऊ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम नाम मणि दीप धर, सदा देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर, जो चाहे से उजियार। यदि हम अपने अंतःकरण में और अपने बाह्य मन में यदि हम चाहते हैं कि हमें शांति प्राप्त हो, तो हमें भगवान के राम नाम रूपी दीपक को अपनी जिह्वा पर रखना होगा, अपने मुख के अग्रभाग पर रखना होगा, क्योंकि नाम का ऐसा प्रभाव होता है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। साजु अमंगल मंगल राशि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नाम का तो ऐसा प्रभाव है कि सुख सनकारी सिद्ध मुनि योगी, सुख सनकारी सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नाम का प्रभाव तो इतना ज्यादा है कि नाम के प्रभाव से तो कितने भक्तों को भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। नाम के प्रभाव से ही तो देखिए ध्रुव जी महाराज को भी वह अचल जो है स्थान प्राप्त हुआ, जिसे सिद्ध मुनि योगियों को भी करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं होता है। नाम जपते प्रभु कीने प्रसाद, नाम जपते प्रभु कीने प्रसाद, भगत शिरोमणि भी प्रहलाद। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ध्रुव सगलानी जपयो हरि नाम, पायो अचल अनुपम धाम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसी नाम के बल पे हमारे हनुमान जी महाराज भी भगवान को बस में कर किए रहते हैं। सो मेरे अवध सुमेरे पवन सुते पावन नाम, अपनी बस करे राखे राम। सुमेरे पवन सुते पावन नाम, अपनी बस करे राखे राम। तो इस नाम के प्रभाव के कारण ही भगवान को हनुमान जी महाराज अपने बस में किए रहते हैं। इस नाम का इतना प्रभाव है। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यदि इतना ही प्रभाव है तो कोई ऐसा भक्त है
भागवत जी में, जिसे नाम के प्रभाव से जिसको मोक्ष की प्राप्ति हुई हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बिल्कुल है। कान्य कुब्जे दिजा कश्चित दासी पति अजामिलः नामना नष्ट सदा चोरा दास्या संसर्ग दूषितः। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन ध्यान से सुनो। एक कान्यकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसने अपने नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः, जो वास्तव में बड़ा सदाचारी और बड़ा ही भगवत भक्त था, संयमशील संतोषी ब्राह्मण था। उसे भी एक बार वह नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करके वापस लौट रहा था तो उसने एक पुरुष और एक स्त्री को, पुरुष को एक वेश्या के साथ गमन करते हुए उसने उस अवस्था में देख लिया, जिससे उसका मन प्रदूषित हो गया, मन दूषित हो गया। क्योंकि पहला अपराध जो होता है वो नेत्रों से होता है। नेत्र और कान को, इन दोनों को हमेशा सजग और पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि नेत्रों से ही सबसे पहला अपराध होता है, कानों से ही पहला अपराध होता है। इसलिए हमें अपने नेत्र और कर्ण को, दोनों को हमेशा सजग रखना बहुत आवश्यक होता है। उस अजामिल जो नाम का जो ब्राह्मण था, उसके 10 पुत्र थे और उन 10 पुत्रों में 10 पुत्र थे, उसमें से जब उसके 9 पुत्र हो चुके और 10वां पुत्र उसके पत्नी के गर्भ में था। लेकिन वह जो है अजामिल अपने ब्राह्मणत्व को सिर्फ नेत्रों के मार्ग से जो पाप प्रवेश किया, उसके कारण उसने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया। वह घर में आया, अपने घर में आकर के रात दिन उस दृश्य को अपने नेत्रों के द्वारा अपने मन में मनन करता रहा। उस मनन करने के कारण वह व्यथित हो उठा और उसने सुबह उठते ही शीघ्र ही उस वेश्यालय में जाकर उस वेश्या से बातचीत की और उस वेश्या को धन दे करके अपनी बातों में उसे बहलाकर अपने घर पर ले आया और उसने अपने घर पर उस वेश्या को रख लिया। उस वेश्या के द्वारा उसके कई पुत्र हुए। उनमें से जब एक पुत्र उसके गर्भ में था, एक दिन की बात है कि उसी गांव में 10-12 जो साधुओं की मंडली थी उस गांव से निकल रही थी। जैसे ही उस गांव में आई तो वहां पर कुछ ऐसे ही कुछ लड़के खड़े हुए थे। उन्होंने सोचा कि ये महात्मा जी आ रहे हैं, 12 महात्मा हैं। उन महात्माओं ने कहा कि भैया यहाँ पर कोई ऐसा भगवत भक्त, कोई संत पुरुष रहता है जिसके यहाँ जाकर के आज हमें रात्रि विश्राम मिल जाए और भोजन की भी व्यवस्था हो जाए। तो उन लोगों ने उसके साथ उपहास करते हुए उन संतों से कहा, हाँ, एक जो है यहाँ पर बहुत भगवत भक्त और संत के समान एक व्यक्ति हैं, अजामिल जी, उनके पास आप जाइए, वह आपकी बहुत सेवा करेंगे, बड़े भाव से आपको वहीं पर भोजन भी प्राप्त होगा। साधु संतों ने सोचा कि शायद उन्होंने सच कहा होगा, वो बेचारे चले गए। जैसे ही अजामिल के घर पर पहुंचे, वहां पर अजामिल की जो पत्नी थी उसने देखा कि संत महात्माओं की यहाँ पर मंडली आई हुई है बाहर। जैसे ही उसने देखा, उनको विश्राम करने के लिए वृक्ष के नीचे कहा और मन में ये सोचा कि आज कौन से हमारे